Now, the government has denied claims of an Indian who fled ISIS captivity that 39 Indians who were kidnapped from Mosul last year have been shot dead by the group. Foreign Minister Sushma Swaraj said government sources say they are still alive. The families of the Indians had met with the minister a few months ago. पंजाब के उन पीड़ित परिवारों के लोग हैं जिनके बच्चे इराक में बंधक बने हुए हैं। ये रिश्तेदार मुझे मिलने आए थे। किसी का बेटा वहां है, किसी का भतीजा, किसी का भाई। लगभग 1-1.25 घंटे इनसे बात हुई और मुझे खुशी है इस बात की कि ये मेरी बात से संतुष्ट हुए हैं। ये विचलित हो जाते हैं चूंकि एक तो देरी बहुत हो रही है, बच्चे अभी तक आए नहीं, और दूसरा उन 40 लोगों में से एक व्यक्ति जो निकलकर भागा था, जिसका नाम हरजीत मसीह है, उसके हवाले से बार बार ये खबर आ जाती है कि वो मारे गए थे। क्योंकि पहले दिन से वो ये बात कह रहा है कि वो मारे गए थे, वो बचकर निकल गया, मगर उन 39 की हत्या कर दी गई थी। लेकिन पहले दिन से ही मैं उसके बयान पर यकीन नहीं कर रही हूँ और इसीलिए उनकी तलाश मैं कर रही हूँ। Well, NDTV's Anand Patel spoke to Harjeet Masih, the man who claims to have escaped Islamic State captivity. He claims that all the kidnapped Indians were gunned down by the ISIS and says he was also injured in the shooting but survived, after which he made his escape. जब आपको लेके गए शूट करने के लिए, वो वाकया मुझे बताइए। सर, जब शूट कर लेके गए और वहाँ से हम एक पहाड़ में लेके जाके उन्होंने हमें खड़ा कर दिया। वहाँ जो हमारे पास थे उन लोगों ने छीन लिया, बाहर नीचे बिठा के हम लोगों को शूट कर दिया। अच्छा। जब शूट किया तो मैं भी उनके बीच था और मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो हमारे आदमी थे उन सभी को गोली लगी, वो सभी मर गए उस टाइम। आपको भी गोली लगी थी? जी सर, लगी थी। कहाँ लगी थी? जहाँ लगी थी। अच्छा जी सर। ठीक है। और उसके बाद जब ये खत्म हुई फायरिंग, उसके बाद आपने देखने की कोशिश की कि बाकी लोग में से कोई जिंदा है या नहीं? जी हाँ जी सर, मैंने सभी को आवाज दी कि कोई है, लेकिन वहाँ से किसी की कोई आवाज नहीं आई। अच्छा जी। और उसके बाद आप वहाँ से निकल गए? जी सर, वहाँ से निकल गया। ठीक है। उसके बाद जब भारतीय एम्बेसी आप के पास आप रहे, कितने दिन रहे और क्यों उन्होंने अपने पास रखा था, आपको क्या लगता है? सर, ये तो मुझे पता नहीं उन लोगों ने क्यों अपने पास रखा, लेकिन उन्होंने एयरबेल में मुझे 1 हफ्ता उन्होंने अपने पास रखा है वहाँ मुझे। और उसके बाद भारत कब लाए? 1 हफ्ते के बाद वो मुझे भारत ले आए थे। और यहाँ लाके आपको अलग अलग जगह रखा? जी जी सर। क्या कहते रहे आपसे? कहता था कोई यही कहा कि आपको खतरा है ISIS से, और अच्छा। तो कुछ उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। जी सर। ठीक है सर, और मेरी यही मांग है कि जो मेरे घर वालों को तंग कर रहे हैं, कभी CID कभी कोई, मेरी तो यही मांग है सरकार से भी मेरे घर वालों को तंग मत किया जाए।